देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और देश में आज कोरोना का चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है, तो वहीं इसमें मरीजों की संख्या में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। आज कहां कोरोना वैक्सीन को लेकर सबसे बड़े ह्यूमन ट्रायल की होने जा रही है शुरुआत, और यूपी, एमपी समेत बाकी राज्यों में कोरोना को लेकर क्या है ताजा अपडेट। कोविड-19 से जुड़ी 9 बड़ी खबरें देखते हैं कोरोना अपडेट में। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 40,425 नए मामले सामने आए हैं। देश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,18,043 हो चुकी है। वहीं 3,90,459 एक्टिव केस हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 7 लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल आज से दिल्ली के एम्स में शुरू किया जाएगा। वैक्सीन को दिल्ली एम्स में कम से कम 100 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। देश के 12 अस्पतालों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। पटना एम्स में 10 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया है, जिसमें अभी तक उन लोगों पर वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा है। तेलंगाना के नलगोंडा में ऑक्सीजन के अभाव में एक कोरोना संदिग्ध मरीज ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। अपनी आंखों के सामने बेटे की जान जाता देख एक मां छाती पीट पीट कर रोती रही और डॉक्टरों को कोसती रही। यहां के जिला अस्पताल के प्रबंधन को भला बुरा कहती रही। आरोप है कि अस्पताल में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं होने से व्यक्ति की जान चली गई। भारत में कोरोना वायरस वैक्सीन का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल आज से दिल्ली के एम्स में शुरू किया जाएगा। वैक्सीन को दिल्ली एम्स में कम से कम 100 लोगों पर ट्रायल किया जाएगा। देश के 12 अस्पतालों में वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। पटना एम्स में 10 लोगों को कोरोना टीका लगाया गया है, जिसमें अभी तक उन लोगों पर वैक्सीन का कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना की रफ्तार जारी है। भोपाल में बीते 24 घंटे में 149 नए मरीज मिले हैं। वहीं सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में भी 120 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में 837 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 22,600 के पार हो गया है। हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल में नामी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया है। रविवार को कंपनी के 224 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब कंपनी के संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 288 हो गई है। प्रशासन ने संक्रमित कर्मचारियों के घर के आसपास के इलाके को सील करना शुरू कर दिया है। कंपनी और उसकी वेंडर कंपनियों के 2300 कर्मचारियों की सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का कहर जारी है। राज्य में 24 घंटे में 2278 कोरोना संक्रमित के केस सामने आए, जबकि इस दरमियान 36 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। अभी भी पश्चिम बंगाल में 16,492 कोरोना एक्टिव केस है। दुनिया में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,46,46,000 के पार पहुंच चुका है। मृतकों की संख्या अब 1,43,000 को पार कर चुकी है। अमेरिका में पिछले 6 दिन से हर दिन कोरोना के 60,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के 63,872 नए मामले दर्ज किए गए हैं। चीन में कम जोखिम वाले इलाकों में आज से थिएटर्स को खोलने की इजाजत दे दी गई है। ये तस्वीर शंघाई के एक थिएटर की है, जहां पर रविवार को सैनिटाइजेशन किया गया। हालांकि थिएटर में एक रो को छोड़कर और रो में एक सीट की गैप के बाद दर्शकों के बैठने का इंतजाम किया गया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।